है टिमटिम पेन से, टिमटिम पेन ओपी इन द चैट प्लीज। और फटाफट हम लोग एक बार रिकैप ले लेते हैं हमारे आधे चैप्टर का, जल्दी जल्दी लेंगे तो आराम से सुनते रहना है बस। पहला टॉपिक था हमारा यहां पर एनिमेट और इनएनिमेट मैटर। एनिमेट मतलब रिलेटेड टू एनिमल यानी रिलेटेड टू लिविंग, तो ऐसी चीज जिनमें जान होती है वो एनिमेट मैटर कहलाते हैं, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रोब हो, एनिमेट मैटर। जिंदा ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के जो भी दुनियादारी में बचा वो सारा इनएनिमेट मैटर यानी नॉन लिविंग या अबायोटिक मैटर। मेरा पेन, आपका कैमरा, आपका पेन, आपकी कॉपी, सब इनएनिमेट मैटर है। ये आपका टॉपिक खत्म। दूसरा है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, बायोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। बायोसेंट्रिक व्यू कहता है कि दुनिया में पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स को समान इज्जत सौंपी जानी चाहिए, यानी हर ऑर्गेनिज्म पे बराबर रिसर्च होनी चाहिए। ह्यूमन भी उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में से एक है, वो सुपीरियर नहीं है। लेकिन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, एंथ्रोपो का मतलब ही होता है रिलेटेड टू ह्यूमंस, यहां पर हम ह्यूमन को ज्यादा सुप्रीम, ज्यादा सुपीरियर मानते हैं और उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, जिस वजह से हमारी बाकी अच्छी अच्छी स्पीसीज पर निगाह नहीं जाती और हम ज्यादा ग्रोथ नहीं देख पाते। बायोलॉजिकल नॉलेज में हम अपने आसपास की स्पीसीज को नजरअंदाज कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए बायोसेंट्रिक व्यू ज्यादा बेटर है, आपका एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ज्यादा बेटर नहीं है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज, अगर हमारे पेरेंट की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में आप सिमिलैरिटीज देखना चाहते हो तो एक वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ेगी, इट इज वर्टिकल सिमिलैरिटी। और एक ही जनरेशन में अगर आप सिमिलैरिटीज देखना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ रही है, इट इज हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। ये आपको देखने को मिला। अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में 3-4 बातें। 100 नंबर फेवरेट है, 100 साल की उम्र तक जिंदा रहे, दुनिया के 100 टॉप साइंटिस्ट में इनका नाम शुमार है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको कहा गया। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनके पास है, जिसमें आता है बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड क्राफूड प्राइज। और इन्होंने करंटली जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम है आपका स्पीसीज का, डेफिनेशन जो है स्पीसीज की, वो हमें बताई, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। राइट, ये एनसीईआरटी है जिसमें सेम बातें ही लिखी हुई हैं। लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, 1.7 to 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। ये ऑर्गेनिज्म इतने छोटे भी हो सकते हैं कि हमें हमारी आंखों से दिखाई भी ना दे, इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे होते हैं। और ये ऐसे इलाकों में भी पाए जाते हैं जहां बाकी ऑर्गेनिज्म जाने की सोच भी नहीं सकते। इन्हें खतरों का खिलाड़ी या आर्की कहा जाता है। इकोसिस्टम में 2 प्रकार की इंटरेक्शन होती हैं, या तो आप किसी के दुश्मन हो सकते हो, यानी किसी का शिकार कर सकते हो, किसी से लड़ाई कर सकते हो, या किसी का सहारा बन सकते हो। तो कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों ही यहां पर देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब कोई भी फीचर जो आपके अंदर प्रेजेंट है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिफाइनिंग फीचर मतलब ऐसा फीचर जो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाए और दुनिया के किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना पाया जा रहा हो, सिर्फ इसी को आप डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। जैसे मेटाबॉलिज्म दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं पाया जाता। कॉन्शियसनेस दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही होती है, किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं पाई जाती। सेल दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं पाया जाएगा। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली चीज है आपकी ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बड़ा होना, सिंपल टर्म्स में 2 इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा है या एक ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ रहा है तो उन दोनों चीजों को ग्रोथ कहा जाएगा। चाहे इंक्रीज इन नंबर कर लो, चाहे इंक्रीज इन मास कर लो। अगर एक बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है तो इसका नंबर बढ़ रहा है ना भाई, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बने तो ये भी ग्रो कर रहा है। और हम जब पैदा हुए थे तो इतने से थे, अब इतने बड़े हो गए हैं, हम भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव होते हैं। हम बचपन से इतने बड़े हो गए, हमने रिप्रोड्यूस थोड़ी किया है अभी तक, तो एक्सक्लूसिव इवेंट है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल से 2 सेल बने, सेल डिवीजन बोल सकते हो। एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बने, रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। और एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बने तो नंबर बढ़ रहा है, तो ग्रोथ भी बोल सकते हो। ये क्या है? इंक्लूसिव इवेंट्स है। नॉन लिविंग चीजें भी आपकी अक्यूमुलेशन से या एक्रीशन से ग्रो कर सकती हैं, इसलिए ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला जा सकता। ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला जा सकता, है ना। प्लांट आपके कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, आपका ग्रो करते रहते हैं। एनिमल एक एज तक ही ग्रो करता है। रिप्रोडक्शन अगर आप देखें तो रिप्रोडक्शन जब होगा तो ऑर्गेनिज्म खुद से सिमिलर भी ऑर्गेनिज्म बना सकता है, खुद से सिमिलर भी बच्चा बना सकता है।
और उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आ सकती है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं। तो अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन यहां पर देखने को मिले हमें। असेक्सुअल फंगस में स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, बैक्टीरिया में फिजन के थ्रू हो रहा होता है, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग के थ्रू, प्लेनेरिया में आपका ट्रू रीजनरेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन आपकी हो रही होती है फंगस, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस में। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ये है आपका मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उन सबको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है मिला जुला के। अब ये तोड़फोड़ वाले रिएक्शन भी हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज को तोड़ा तो एनर्जी निकली, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये जोड़ जोड़ वाले रिएक्शन भी हो सकते हैं, आपने 6 CO2 को जोड़ के एक ग्लूकोज बनाया फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो एटीपी देनी पड़ी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप बॉडी के बाहर भी इन रिएक्शंस को कर सकते हो। अगर आप टेस्ट ट्यूब में किसी रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हो तो यह भी वैसा ही रिएक्शन होगा जैसा आपकी बॉडी के अंदर हो रहा था, तो इट इज अ लिविंग रिएक्शन फॉर श्योर। लेकिन इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग बोल के हम इस अपनी कॉन्सेप्ट का अपमान नहीं कर सकते। लिविंग रिएक्शन है क्योंकि सेम रिएक्शन है जैसा हमारी बॉडी में हो रहा था, पर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल के हम खुद को बेवकूफ साबित कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज नॉट राइट, राइट? दैट इज नॉट राइट। कॉन्शियसनेस बाप फीचर है मेरे भाई, बाप फीचर है। ये टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट ऑब्वियस फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यहां आप अपने आसपास होने वाले चेंजेस को सेंस करते हो और रिस्पॉन्ड करते हो, उन चेंजेस के प्रति एक्शन लेने की कोशिश करते हो, राइट? तो यहां पर हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के स्टिमुलस को पकड़ते हैं। फिजिकल स्टिमुलस, कोई पत्ती है उसके ऊपर आपने हाथ मार दिया है। केमिकल स्टिमुलस, आपके हाथ पे कोई एसिड गिर गया है। बायोलॉजिकल स्टिमुलस, पत्ती पे कोई मक्खी बैठ गई है। तो ये सारे स्टिमुलस सेंस कर लेगा एक प्लांट और रिस्पॉन्ड करेगा अकॉर्डिंगली। जो फोटो पीरियड है ये भी आपका यहां पर कंट्रोल कर रहा होता है रिप्रोडक्शन को इन प्लांट एंड इन एनिमल, दोनों के दोनों केसेस में ही। जैसे यहां पर देखिए प्लांट लाइट के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये क्या है आपका लाइट रेडिएशंस के तरफ अट्रैक्शन है, उस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा है आपका प्लांट। यहां टच है आपका फिजिकल स्टिमुलस है, इसके हिसाब से पत्तियां आपकी फोल्ड हो जा रही हैं छुई मुई की। यहां आपका बायोलॉजिकल स्टिमुलस है, यहां पर आपका वीनस फ्लाई ट्रैप का ट्रैप जो है क्लोज हो जा रहा है, राइट? और बंदर भैया बाल बनाने में लगे ही हुए हैं। ह्यूमन सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस होता है, अपने बारे में भी ये अवेयर होता है। सिर्फ ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, बाकी ऑर्गेनिजम्स में नहीं। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जा रहा होता। कॉमा में जो ह्यूमंस होते हैं उन्हें ब्रेन डेड कहा जाता है, जो कि सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो रहे होते। यहां पर देखिए हर लेवल पे, जहां जहां लोअर लेवल पे इंटरेक्शन हो रही होती है, हायर लेवल पे एक अच्छी चीज बन रही होती है, बेहतर चीज बन रही होती है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो ऑर्गेनेल में नहीं थी वो सेल में आ गई। सेल्स ने इंटरेक्ट किया तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सेल में नहीं थी वो टिश्यू में आ गई। टिश्यूज ने इंटरेक्ट किया तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो टिश्यूज में नहीं थी ये ऑर्गन में आ गई। ऑर्गन में जब इंटरेक्शन हुई तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो ऑर्गन में नहीं थी वो ऑर्गन सिस्टम में आ गई। ये आपका इंटरेक्शन और इमर्जेंस है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखो तो ये खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस करेंगे तो वेरिएशंस अक्यूमुलेट करके अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने अंदर होने वाले प्रोसेसेस को रेगुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डीएनए। एंड ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, यानी कॉन्शियस भी हैं, इंटरेक्ट भी कर सकते हैं अपने आसपास की चीजों के साथ ड्यू टू कॉन्शियसनेस ओनली। 10 मिनट में हमने रिवीजन ले लिया। यहां तक सारे लोगों को सारी बातें समझ में आ गई हैं तो तारा रारा इन द चैट सेक्शन